नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्रमांक। आज के क्रमांक में हमने शामिल की है महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा, महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत वाणी जो आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने में पूर्णतः सक्षम है। तो इसीलिए आज के क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस अद्भुत क्रमांक को। महाराज जी कहते हैं, जीवन में जब आप अपने काम में प्रभु श्री राम जी को देखने लग जाते हैं, यानी कि जितना सम्मान, जितनी श्रद्धा आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी के प्रति है, उतनी ही श्रद्धा यदि आप अपने काम के प्रति समर्पित करते हैं और उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है, मन का धैर्य समाप्त होता जा रहा है, तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग एक गलती करते हैं। वह गलती क्या है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करने के बावजूद भी बहुत बार असफल होते हैं और मन में यह संशय करने लगते हैं कि क्या मेरे सामर्थ्य में कुछ कमी रह गई थी, क्या मैंने अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं किया। जबकि महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अपने काम को पूर्णतः ईमानदारी से कर रही हैं, आपका परम कर्तव्य केवल यही होना चाहिए कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखें, ना कि आप बार-बार सोचने लगें कि क्या मेरे इस काम में जीत होगी, क्या मेरी हार होगी। अगर आप इस भाव से जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो निस्संदेह आपको सफलता तो मिलती ही है और साथ-साथ में आपका जो विश्वास है, वह स्वयं पर बहुत अडिग हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि आप जितने विश्वास अपने इष्ट के प्रति रखते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति रखते हैं, उतना ही विश्वास स्वयं पर भी आपको अवश्य होना चाहिए। यदि आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए तो समझ जाइए कि जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। जैसे आज के इस आधुनिक युग में आप एक बात को गौर से देखेंगे कि बहुत से संसाधन होने के बावजूद भी मनुष्य के जो मुख्य शिक्षा स्तंभ है, वह कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि के अनुरूप बदलने के बाद महाराज जी यही सिखाते हैं कि मनुष्य के एक उसूल और मनुष्य में एक दृष्टिकोण का प्रभाव हमेशा अपने मस्तिष्क में होना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति जिस प्रकार से विचार शैली अलग होती है, अलग तरीके के होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि उसके जीवन में कुछ ऐसे नियम हों जो हमेशा हमेशा निभाए। ऐसा व्यक्ति सफलता को जल्दी अर्जित करता है। अब बात आती है कि जीवन में आखिर विफलताएँ कहाँ से और किस प्रकार, किस समय आती है। देखिए, विफलता यदि आप पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें, तो आप जीवन में एक बात अवश्य देखेंगे कि आपको विफलता वहाँ पर अवश्य मिली, जहाँ पर आपके मन में शंका रही होगी। जैसे आप मान लें, किसी निर्णय को लेना चाहते हैं, उस निर्णय में आप कई बार सोच-विचार करने के बावजूद शंका मान रहे हैं कि कार्य बनेगा या नहीं। जो भी आपके इस समय निर्णय होगा, वह निर्णय आपका गलत हुआ होगा। इसीलिए महाराज जी यही बात कहते हैं, कुछ उसूल आपके जीवन में अवश्य होने चाहिए। उस पर ऐसे होने चाहिए जिस पर हमेशा निभाएँ और ऐसा व्यक्ति महाराज जी कहते हैं कि हमेशा सत्यनिष्ठ होता है और ऐसे व्यक्ति के साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, जितने भी उसके साथ में सगे-संबंधी होते हैं, उनका भी कल्याण करने में पूरी तरह से समर्थ होता है। इसीलिए आपको यह प्रभाव अवश्य सीखना चाहिए। यह गुरुवाणी है कि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य ऐसे नियम बनाएँ, जिनको आप कभी भी ना तोड़ें और ना किसी को हस्तक्षेप करने दें। अगली बात आती है कि जीवन में जब हमें सफलता मिल जाती है, उस समय कुछ सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। विफलताएं तो हमने चर्चा कर ली, अब बात करते हैं कि जीवन की सफलताओं के विषय में, सफलताओं के नियम पर बात करते हैं। ये अब बात कर लेते हैं उस विषय पर। देखिए, जीवन में जब कोई सफलता किसी मनुष्य की होती है, तो उस सफलता में भी एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संभाव की स्थिति में रहता है, संभाव का व्यवहार रखता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा सफल होता है। जैसे कि आप यदि किसी कार्य में सफलता आपको मिले, तो उस सफलता का बखान किसी बहुत ज्यादा मत करिए, क्योंकि बखान करना आपकी सफलता को प्रभाव होता है और वह धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। अब
जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख आ जाए, तो उस समय बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि आप एक बात भूल जाते हैं कि आपके साथ जो महाराज जी महागुरु जुड़े हैं, यानी कि श्रद्धेय श्री महाराज जी जुड़े हैं, यह दुःख हमेशा स्थायी नहीं रहने वाला। यह बहुत ही कठिन समय अवश्य हो सकता है आपके लिए। यह कठिन समय भी जीवन में बहुत शीघ्र निकल जाएगा। इस बात को हमेशा स्मरण करना चाहिए। महाराज जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में संभाव की व्यवहार की स्थिति रखता है, संभाव का प्रभाव है, उसे हमेशा रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी विफल नहीं होता। और इस बात को महाराज जी दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित प्रभाव से, यानी कि अपने गुरु की वाणी से, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्गों में पूर्ण विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति भी हमेशा हमेशा सभी के आशीर्वाद का प्रभाव प्राप्त करता है। सभी के आशीर्वाद से उसका जीवन कृतार्थ होता है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलिए। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अवश्य होना चाहिए, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आपके अंदर आना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, पहले तो उसके जीवन में बहुत से ऐसे नक्त प्रभाव, बहुत से चाहे अनचाहे उसके द्वारा पाप कर्म आप में ही समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर की शरण में आता है। ईश्वर की शरण में जाने पर आपको बहुत ऐसे प्रभाव मिलते हैं जो अदृश्य होते हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्तियां हमेशा आपकी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है। इसीलिए महाराज जी आध्यात्मिक होने पर भी बल देते हैं। साथ साथ आध्यात्मिक अभ्यास को आपको अवश्य ही करना चाहिए। जैसे महाराज जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में पार उतारने वाला जो तथ्य है, उसमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ सर्वप्रथम और सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करे, ऐसे व्यक्ति को बल बुद्धि और वेग में बहुत ज्यादा तीव्रता आती है, जिससे ऐसा व्यक्ति समाज के लिए एक उदाहरण बनकर स्थापित होता है और सुख और समृद्धि को बहुत जल्दी प्राप्त करता है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी आप जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।